हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 54 लेते हैं। इसका टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण। आवश्यक पूर्व ज्ञान। समांतर चतुर्भुज की समझ। बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया और यह भी जाना कि यदि एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करे तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में पढ़ा था। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो भी वह समांतर चतुर्भुज होता है। आगे प्रमेय है। प्रमेय 1, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। यहाँ केवल एक युग्म की बात की जा रही है। जैसे कि ए बी सी डी, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी डी। तो यदि यहाँ पर ए बी सी डी के बराबर हो तथा ए बी सी डी के समांतर हो तब भी यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पर यदि ए बी बराबर सी डी के है तथा ए बी समांतर सी डी के है तो भी ये समांतर चतुर्भुज होगा। ये भुजा इस भुजा के बराबर है तथा समांतर है। प्रमेय दूसरी है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को या परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण ये ए सी तथा बी डी परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब अगर यहाँ पर बिंदु ओ ले लें तो ओ ए इजिकल टू ओ सी ये इसके बराबर हो तथा ओ बी बराबर ओ डी के हो तब भी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। उदाहरण 1, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें पी और क्यू क्रमशः सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। ए बी का मध्य बिंदु ये पी है, सी डी का मध्य बिंदु ये क्यू है। यदि ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करे, ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद कर रहा है तथा और बी क्यू सी पी को आर पर प्रतिच्छेद करे, बी क्यू ये है सी पी ये है, इसको आर पर प्रतिच्छेद करे तो हमें दिखाना है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज हमें दिखाना है। तो इसको हम देखेंगे कि हमें पता है कि जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए बी सी डी के समांतर रेखा हो गई या इसकी भुजा ए बी सी डी भुजा के समांतर होगी तथा ए बी सी डी के बराबर होगी। अब हम ए बी का आधा करते हैं तो ये ए पी के बराबर हो गया, सी डी का आधा करते हैं तो ये सी क्यू के बराबर हो गया। अब ए पी बराबर सी क्यू, ए पी समानांतर सी क्यू, अतः ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हमने पहला पार्ट इसका प्रूफ कर दिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। डी पी बी क्यू हम इसकी बात करेंगे। तो जैसे कि ए बी बराबर सी डी के था तो ये पी बी भुजा ये डी क्यू के बराबर हो जाएगी और पी बी डी क्यू के समांतर भी है। अतः हम कह सकते हैं कि डी पी बी क्यू भी एक समांतर चतुर्भुज है। सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हैं, ये भी हमने सिद्ध कर लिया। आगे पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। पी एस क्यू आर हम इसकी बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं पहले में हमने क्या किया था, जब हमने ए पी सी क्यू को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो इसकी भुजा ये इसके समानांतर हो गई। इसी प्रकार जब डी पी बी क्यू समांतर चतुर्भुज है तो डी पी भुजा बी क्यू के समांतर हो गई। तो चतुर्भुज पी एस क्यू आर में ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर, अतः पी एस क्यू आर भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि
वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, हमें आयत दिखाना है। तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला सवाल में दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण AC तथा BD ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। फिर हम सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है, पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है, उसके बाद लिखते हैं क्या सिद्ध करना है और उसके बाद फिर सिद्ध करते हैं। अगर कोई रचना होती है तो बीच में हम रचना भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज DCB हम बात कर रहे हैं ABC इस त्रिभुज की तथा त्रिभुज DCB इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है कि AB बराबर DC के हो गया, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बराबर हो गई। दूसरा क्या है इसमें, BC बराबर BC, ये जो भुजा BC है ये उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ABC के लिए भी है, त्रिभुज DCB के लिए भी है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। आगे AC बराबर BD, ये जो विकर्ण हैं ये बराबर दिए हुए हैं, तो ये बराबर हो गए। अब हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज DCB, और ये हो जाएगा SSS सर्वाक्षमता नियम के द्वारा। फिर हम कह सकते हैं कि कोण ACB ये वाला कोण और कोण DCB ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। आगे क्या होगा, AB CD के समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोण इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, तो इनका योग 180। अभी हमने कहा कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम ABC और DCB की जगह भी ABC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दो कोण ABC बराबर 180 डिग्री, इससे ABC आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का आ गया कोण, ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है, क्योंकि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण भी 90 डिग्री का हो जाता है तो सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे और वह आयत बन जाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि यह कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से C कोण 90 डिग्री का है तो A कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। दूसरा सवाल है, दी गई आकृति में ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ। ये दूसरा सवाल है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका BD एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण हम AC बना लेते हैं। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD के लिए OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, OB बराबर OD हो गया। यहाँ पर BQ तथा PD ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। अगर हम OB में से BQ माइनस कर लेते हैं तथा OD में से PD माइनस कर लेते हैं तो OB माइनस BQ ये OQ के बराबर हो जाएगा, और इधर से OD माइनस PD ये OP के बराबर हो जाएगा। अब हम देखें OA बराबर OC, OQ बराबर OP। ये यहाँ पर चतुर्भुज AQCP के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं AQCP एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज APD सर्वाक्षम त्रिभुज CQB ये सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे APD त्रिभुज, APD ये वाला त्रिभुज है, CQB ये वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, AD बराबर BC के समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। दूसरा
बी क्यू एंड पी डी पहले से ही बराबर दिया हुआ है। तीसरा सी क्यू तथा ए पी ये भी बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज ए क्यू सी पी की सम्मुख भुजाएं हैं। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम त्रिभुज हो गए। तो ये इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है ए पी बराबर सी क्यू। ए पी ये हो गया और सी क्यू ये हो गया। तो ये हमने पहले सिद्ध कर दिया है। जब ए क्यू सी पी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो ये इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है त्रिभुज ए क्यू बी सर्वाक्षम त्रिभुज सी पी डी। अब हम देखेंगे ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज देखेंगे और त्रिभुज सी पी डी ये वाला त्रिभुज देखेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, ए बी बराबर सी डी के हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए क्यू बराबर ये पी सी के हो जाएगा, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हो गई। और ये बी क्यू तथा पी डी हमने पहले ही यहाँ पर ये हमें बराबर दिया हुआ है, अतः ए क्यू बी त्रिभुज तथा सी पी डी त्रिभुज भी सर्वाक्षम हो गए। इसका फोर्थ पार्ट ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी ये हमें सिद्ध करना है। तो ए क्यू बराबर सी पी के हो जाएगा क्योंकि ये भुजाएं समांतर चतुर्भुज ए क्यू सी पी की सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। आगे है फिफ्थ पार्ट, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए पी सी क्यू ये समांतर चतुर्भुज हमने पहले ही सिद्ध कर लिया, ये हमने यहाँ पर ही सिद्ध कर लिया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। जिस तरह से इस सवाल में हमने बोला है और समझाने की कोशिश की है, तो इस प्रकार आप समझकर लिख सकते हैं। तीसरा सवाल, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई तथा ए बी समानांतर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और बी सी समांतर ई एफ, शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। दी गई आकृति देखिए, दर्शाइए कि यहाँ पर ये चित्र हम अलग से बना लेते हैं और बड़ा करके। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई का है। ये ए बी डी के बराबर तथा ए बी डी के समांतर भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज हो गया। ये हम लिख सकते हैं। बी सी बराबर ई एफ, बी सी यहाँ पर है, ये ई एफ के बराबर है तथा बी सी ई एफ के समांतर भी है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर डी ई तथा ए बी समानांतर डी ई। आगे दिया हुआ है बी सी बराबर ई एफ तथा बी सी समानांतर ई एफ। इनके शीर्षों को जोड़ा जाता है। शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। ए बी सी को डी ई एफ से जोड़ दिया गया है। हमें बताना है चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी को समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो पहली कंडीशन दी हुई है इसमें कि ए बी बराबर डी, ए बी समानांतर डी। तो इससे ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी विशेषता पढ़ी थी कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं तो वह समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ये वाला पार्ट इससे सिद्ध हो जाता है, पहला पार्ट सिद्ध हो गया। दूसरा है बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। बी ई एफ सी को भी समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बी सी बराबर ई एफ, बी सी समांतर ई एफ। तो हमने जो पढ़ा है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी के हिसाब से ये सेकंड पार्ट भी हो गया कि बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है।
पैरेललोग्राम कहते हैं इसको। ये भी हमने सिद्ध कर लिया। इसका थर्ड पार्ट है AD समांतर CF। AD CF के समांतर करना है और AD CF के बराबर करना है। इन दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं ABED एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर BE तथा AD समानांतर BE। इसी प्रकार यहाँ से हम देखेंगे चतुर्भुज BEFC में, तो इसमें भी हम कर सकते हैं कि BE बराबर CF और BE समानांतर CF। अगर हम इन दोनों से देखें, AD B के समांतर है, BE CF के समानांतर है तथा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि AD CF के समांतर तथा बराबर हो गया। इन दोनों से हम कह सकते हैं कि AD CF के बराबर है तथा AD CF के समानांतर भी है। अब ये भी हो जाएगा कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि AD CF के बराबर तथा समांतर है, अतः ACFD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। नेक्स्ट पार्ट है AC इजिकल टू DF। AC इजिकल टू DF। जब ACFD एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो AC जो है वो DF के बराबर हो जाएगा। ये इसका फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट में है त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज DEF। अब हम देखेंगे ABC त्रिभुज और DEF त्रिभुज। तो हमें पता है कि AB D के बराबर दिया हुआ है, BC ये EF के बराबर हो जाएगा, AC ये DF के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF सर्वाक्षम त्रिभुज हैं। इस तरह से वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।